नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने मेरा आंगन की लिपाई वाला वीडियो देखा ही था और आंगन की लिपाई करने के बाद मैंने और कोई भी क्लिप नहीं जोड़ी थी। उसके जस्ट बाद मैं आ गई थी यहाँ पर काम करने के लिए। तो यहाँ मैं बना रही थी कंडे और कंडा बनाने के बाद मुझे और भी काम करना थे, वो मैं सारी चीज़ें इसमें शेयर की हूँ। क्योंकि अगर मैं उस आंगन की लिपाई वाले वीडियो में ये सारी क्लिप अगर ऐड करती तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। और हमारी बूसरा सिस्टर कहती हैं, जो छत्तीसगढ़ से हैं, कि दीदी आप अपना पूरा रूटीन शेयर करिए। तो देखिए सिस्टर, फर्स्ट पार्ट वो था और सेकंड ये है। जस्ट उसके बाद का ही ये काम है। आंगन की लिपाई पुताई मैंने कर दी थी और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर उपले यानी कंडा बनाने के लिए। तो ये काम हमारा निरंतर लगातार लगा रहता है और कंडे बनाने के बाद भी अभी बहुत सारे काम हैं। और मैं सुबह लगभग 5:30 पर बिस्तर छोड़ ही देती हूँ। उसके बाद भी मुझे खाना बनाने में लगभग 10:30-11 का टाइम हो ही जाता है। क्योंकि जब हम लोग ये डस्ट वाला काम करते हैं ना, धूल और गोबर भूसा सानी का, उसके बाद ना तुरंत में खाना बनाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि सारे कपड़ों में और पूरी बॉडी में हमारे ये डस्ट हो जाती। तो लगता है इससे अच्छा नहा ही लें या फिर खाना बना के नहाने के पहले ये सारे काम करें। तो पहले हम लोग ये काम, मैं खासकर मैं अपनी बता रही हूँ कि मैं पहले ये सारे काम करती हूँ। उसके बाद नहा धोकर मैं बनाती हूँ खाना। पर खाना मेरा काफ़ी लेट हो जाता है और सच बोल रही हूँ कि ये सारे काम करने के बाद ना खाना बनाने की हिम्मत नहीं होती है। और कल के वीडियो में एक मेरे पास बार बार कमेंट आ रहा है, लगातार मेरे 2-3 वीडियो में कमेंट आया है। एक बहन जी हैं, अब जो भी हैं नाम तो मैं लूँगी नहीं उनका, तो वो मुझे कह रही हैं कि आप काम करती हो या नाटक करती हो। तो मुझे तो लगता है कि मैं काम ही करती हूँ। हाँ, अगर उनको लगता है कि मैं नाटक करती हूँ तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि बिल्कुल आप मेरे घर आ सकती हैं और आराम से ये सारे काम करके दिखा दीजिए। सिर्फ 4 दिन मेरे यहाँ जो मैं करती हूँ उतना काम आप करके दिखा दीजिए, फिर आप जो बोलेंगी मैं करने को तैयार हूँ। बिल्कुल खुला चैलेंज देती हूँ। क्योंकि वीडियो देखकर बताना आसान है और करना उतना ही मुश्किल है, उतना ही डिफिकल्ट है। जो आपको 10 मिनट में दिखता है ना, एक्चुअली ये सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक की हम गांव की औरतों की रूटीन होती है। बीच में ही हम लोग को 1-2 घंटे का रेस्ट मिलता होगा, वरना हमारे यहाँ काम की कमी नहीं है। और सारे काम आप देख ही रहे हैं कि मैं लगातार काम करती हूँ। मेरे घर में कोई भी मेंबर, चाहे मेरे हस्बैंड हो या बेटी हो, कोई हेल्प नहीं कराता है मेरे काम में। खासकर हस्बैंड तो कोई हेल्प नहीं कराते हैं। बेटी मेरी थोड़ी बहुत बाहर अंदर का काम में हेल्प करा देती है और गाय गोबर के काम में मैं बेटी की हेल्प नहीं लेती हूँ। क्योंकि जो मैं कर रही हूँ मैं अपनी बेटी से नहीं कराना चाहती हूँ। तो आप पहले जो कमेंट करते हैं इस तरह के, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि बिना सोचे समझे कभी किसी को इस तरह की बातें मत कहिए। क्योंकि आप लोग तो आराम से रहते हैं, दूसरों का काम में दूसरों के काम को देखकर कह देते हो नाटक करती हो। और उन्होंने एक चीज़ और दूसरे वीडियो में कहा था कि आप काम कम करती हो, रोती ज़्यादा हो। तो मैं तो अभी तक किसी वीडियो में रोई ही नहीं हूँ। और खासकर काम और घर गृहस्थी के लिए तो मैं रोती ही नहीं हूँ। क्योंकि मुझे पता है मैं ही अपने घर में हूँ और मैं ही काम करूँगी, मेरे यहाँ कोई काम करने नहीं आएगा। क्योंकि ये मेरा घर है और मुझे अपने घर को किस तरह से रखना है, चलाना है, वो मेरे ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। तो इस तरह से कमेंट करने के पहले आप सोच समझ के किसी के वीडियो में कमेंट करिए। अगर आप किसी को उत्साहित नहीं कर सकते हैं तो उसे हतोत्साहित मत करिए। और देखिए, मैंने गाय वगैरह बांध दी थी और कंडे वगैरह बनाने के बाद मैंने दोपहर की जो उनको सानी वगैरह देना रहती वो दे दी थी मैंने। और उसके बाद में मैं सीधे शाम के टाइम पे गाय बांध रही थी अंदर। और ये मेरा रोज का काम है, रोज सुबह और शाम का काम है मेरा। सुबह भी मुझे 1 से 1.5 घंटे लगते हैं और शाम को भी मुझे 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। जितना काम सुबह रहता है उतना ही शाम को रहता है। और ये हर घर में रहता है, हर गांव के घर में ये काम रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जिनके यहाँ काम करने वाले हैं उनके यहाँ काम करते हैं और जिनके घर में जो अकेला है उसे तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड चले जाते हैं सुबह 11-11:30 बजे वो चले जाते हैं अपने काम पर और रात को 8 बजे आते हैं। तो घर के जितने काम होंगे मैं ही करूँगी। और यहाँ चूल्हे पे की राख में उठा रही थी, इसमें थी आग, तो मैंने इसमें कंडा को दबा दिया है। क्योंकि अभी हम लोग जलाएंगे गुरसी, तो उसमें ये आग कंडा जो है से लग जाएगा तो आग जलाने का काम आ जाएगा। और चूल्हे की मैं कर दूंगी बाहर से पुताई। क्योंकि चूल्हा हमेशा बाहर से जूठा होता है, अंदर से जूठा नहीं होता है। अंदर आग हो रहती है, इसलिए अंदर का जो चूल्हा रहता है वो शुद्ध माना जाता है। तो चलिए चूल्हे की पुताई कर देते हैं ताकि सुबह के लिए थोड़ी सी मुझे राहत मिल जाए।
और आपने देखा ही है, सवेरे की ठंड हो या शाम की ठंड हो, ठंड का जो कहर है हम गांव की औरतों के ऊपर इसी तरह का पड़ता है। और शहर में भी ठंड का कहर है, ऐसा मैं ये नहीं कहना चाहूँगी, वहाँ भी औरतों को काम पड़ता है, बशर्ते हम लोगों के काम में और उनके काम में थोड़ा सा अंतर है। मैं किसी को ये नहीं कहना चाहती, किसी भी महिला को, कि काम नहीं करती हैं। जो नहीं करती होंगी तो वो नहीं करती होंगी, जो काम नहीं करती हैं वो बैठ के सिर्फ इसी तरह के, जैसे मेरे वीडियो में कमेंट आए हैं इसी तरह के कमेंट करती हैं। और देखिए बाहर का सारा काम मैंने निपटा लिया था, झाड़ू वगैरह सब हो गई थी। अब रोज रोज दिन भर आपको झाड़ू कहाँ तक दिखाएंगे। और मैंने थोड़ी सी डाली थी दाल मूंग की, क्योंकि बनाना थी मुझे मंगोड़ी, तो थोड़ी सी मूंग की दाल की मंगोड़ी बना लेंगे, क्योंकि ठंड के मौसम में थोड़ा सा चटपटा सा खाने में अच्छा लगता है। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मुझे कचौड़ी भी बनाना है, पर देखते हैं अब किस दिन बन पाती है। और मूंग की दाल यहाँ मैं धो रही थी, मैं एक ही पानी से 2-3 बार इस तरह से धो लेती हूँ, फिर उसके बाद धोती हूँ साफ पानी से, क्योंकि पानी की बचत मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। पानी हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल से आता है, अभी तो आ रहा है, और कोई गारंटी नहीं है कि नल गर्मी के समय में आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अगर नल ख़राब हो जाते हैं तो हम लोग को पानी लेने के लिए दूसरे गाँव भी जाना पड़ जाता है। और यहाँ पर मैंने दाल पूरी धो ली थी, और देखिए ये हमारे घर में ही धनिया पत्ती लगी है, तो चलिए यहाँ से थोड़ी सी धनिया पत्ती तोड़ लेंगे, क्योंकि मूंग की दाल में थोड़ी सी बहुत धनिया डाल दो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है धनिया अदरक लहसुन का। और लाइट भी काफ़ी बार बार आ रही थी जा रही थी, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा वेट भी कर रही थी ताकि मैं दाल को अच्छी तरह से पीस सकूँ। और दाल को मैं मिक्सी में ही पीसूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है दिन भर की ये सारे काम करने पे। और यहाँ ये धनिया काफ़ी दिन से लगी हुई थी और अभी तोड़ने लायक हो गई है, पर पानी यहाँ पर रोज़ पानी की रोज़ सिंचाई होती है ना, जिसकी वजह से पेड़ बहुत ज़्यादा उखड़ रहे थे। चलिए थोड़ी सी धनिया ले ही लेते हैं, और थोड़ी बहुत धनिया पीछे तरफ भी है तो वो बाद में तोड़ लेंगे, अभी तो यहीं की तोड़ लेती हूँ। और मेरी एक सिस्टर है आशा पटेल जी, ये दिल्ली पर हैं। तो सिस्टर जी आपको क्या हो गया है? आपने बताया था कि आप हॉस्पिटल में थी, तो आपको क्या हो गया है? आपने कमेंट करके भी नहीं बताया। आप बीमार थी या कोई और बीमार था, ज़रूर बताइएगा। और देखिए मिक्सी में मैंने दाल पीस ली थी, जैसे कि मैंने बताया कि लाइट बहुत बार बार आ रही थी जा रही थी, और दाल को मैंने पीस के रख लिया था मूंग की दाल को। और इसी में मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च और हरी धनिया डाल ली है, और थोड़ी सी मैंने हींग इसमें डाली है। हींग को मैंने पानी में घोल के इसमें डाल दिया था, और इसमें डाल दिया है नमक। और गरम तेल हम इसमें डाल लेंगे ताकि ज़्यादा फेंटने की हमको आवश्यकता ना पड़े। और इसके बाद में मैं बना लूँगी मंगोड़ी। और चटपटा सा खाना खाने में तो बड़ा चटपटा कुछ खाने में अच्छा लगता है। तो शाम टाइम हमारे यहाँ अधिकतर अगर हम लोग कुछ इस टाइप का नाश्ता बनाते हैं तो खाना नहीं बनाते हैं, पहले हम लोग ये खा लेते हैं, और सुबह का जो थोड़ा बहुत खाना रहता है हम लोग वही खा लेते हैं। क्योंकि फिर अगर खाना बनाओ तो ये सारी चीज़ें बच जाती हैं, या फिर ये सारी चीज़ें अगर बनाओ तो खाना बच जाता है। दो में से कोई एक काम तो होता है, पहले इसी को खा लेंगे और लगेगा कुछ खाने के लिए तो थोड़ा बहुत जो खाना रखा है सुबह का वही गर्म करके खा लेंगे। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और जिस तरह मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उन लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना सब स्नेह दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने मंगोड़ी बना रही थी मैं, और बहुत अच्छी बनी थी, एकदम सॉफ्ट बनी थी। और ठंड के टाइम पे तो चटपटा खाने का मन होता ही है, और ठंड जैसे कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ एकदम पलट के फिर से ठंड आने लगी है। तो अब देखते हैं ये ठंड कब तक पड़ती है। और सच कहूँ तो ठंड का मौसम अच्छा तो होता है, पर हम जो घर की औरतें होती हैं ना, उनके लिए बड़ा दुखदाई भी होता है, क्योंकि सुबह शाम हमारे यही काम लगे रहते हैं। सुबह की ठंड हो या शाम की ठंड हो, झेलते तो हम ही लोग हैं। उसके बाद भी लोग बड़े प्यारे प्यारे से इस तरह के कमेंट कर देते हैं, थोड़ा भी सोचते नहीं है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, जब प्रगति करता है आदमी तो रुकावटें बहुत आती हैं। और अब मेरे पास अगर इस तरह के कमेंट आ रहे हैं, मतलब मैं सही रास्ते पर जा रही हूँ, मैं तो यही सोचूंगी। कोई बात नहीं, आप अगर हमें इस तरह के कमेंट कर रहे हैं तो मतलब हमें आप और उत्साहित कर रहे हैं कि हम आगे सही जा रहे हैं।
तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं दोबारा से बनाने लगी थी मंगोड़ी, और थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है मेरी रसोई में, बल्ब तो काफ़ी तेज लगा है, फिर भी मैं इस यहाँ पर बहुत कम ही खाना बनाती हूँ, बाहर ही बनाती हूँ। पर ठंड बहुत ज़्यादा थी तो बाहर चूल्हे के पास नहीं बैठी, क्योंकि शाम टाइम से गिरने लगती है ओस, और ठंड मुझे ज़्यादा बर्दाश्त होती भी नहीं है। वैसे भी सुबह बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और मैं उतनी ठंड में उठ ही जाती हूँ। तो कोशिश ये करती हूँ कि शाम को बहुत कम ही चूल्हा जलाती हूँ मैं, क्योंकि ऊपर की भी ठंड लगती है। तो शाम को मैं अगर कुछ कम खाना बनना रहता है तो चूल्हा नहीं जलाती हूँ। और देख लीजिए यहाँ मैंने जला लिया अलाव। अलाव जला के, मतलब हमारे यहाँ तो इसको गुरसी कहते हैं, आपके यहाँ जो भी कहते हैं, गुरसी जला के मैं बैठ गई थी यहाँ खाने के लिए। और ये बैठ गई हैं हमारी बिल्ली रानी, तो ये भी हमारे साथ खाएंगी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।